कूटनीति में अक्सर जो दूर की नहीं सोच पाते हैं वो हार जाते हैं और ऐसा ही सीन इस वक्त देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा म्यांमार के राष्ट्रपति को भारत ने बुलावा भेजा था और म्यांमार के राष्ट्रपति के साथ बैठक भी हुई थी और इस बैठक के नतीजे आने लगे हैं। लेकिन इस नतीजे को जानने से पहले आपको ये बता दूं कि ये भारत के लिए कितना खास था, इसका अंदाजा ये लगाइए। भारत जानता था कि बांग्लादेश कुछ ऐसा ही कांड करेगा। तारिक रहमान जब पहुंचे चाइना में तो उन्होंने कुछ ऐसी हरकतें की है और उन हरकतों का जवाब क्या भारत ने पहले से तैयार रखा है। और सबसे बड़ी चीज, क्या बहुत बुरा हाल होने वाला है आने वाले समय में। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में भारत के जो त्रिवेदी जी एम्बेसडर गए हुए हैं उनसे बातें कर रही हैं वहाँ की महिलाएं और रिक्वेस्ट कर रही हैं कि मेडिकल वीजा को ओपन कीजिए, हम लोग इलाज करवाना चाहते हैं। भारत का लंबे समय तक बांग्लादेश ने इस्तेमाल किया। ममता बनर्जी के राज में तो और भी ज्यादा इस्तेमाल हर तरीके से हुआ और यहाँ पर मेडिकल वीजा के लिए ये आना चाहता। अच्छी बात है, पड़ोसी है, मदद करना चाहिए। लेकिन क्या बांग्लादेश भी कुछ ऐसा ही सोचता है? तारिक रहमान जब मलेशिया और मलेशिया के बाद चाइना पहुँचे, हालांकि यात्रा से पहले तारिक रहमान ने कहा था कि भारत के साथ हमारे रिश्ते खराब नहीं होंगे और रिश्ते अच्छे ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जब ये पहुँचे इनका स्वागत अच्छे से किया गया और इस स्वागत के बाद कई एमओयू साइन किए गए और इन एमओयू में एक खास है मोंगला पोर्ट। मोंगला पोर्ट भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यूनुस ने जिसे कैंसिल कर दिया था और ऐसा लगता है जैसे कि उसी कदमों पर चल रहे हैं तारिक रहमान। तारिक रहमान ने भी मोंगला पोर्ट की डील फाइनल कर ली चाइना की कंपनी के साथ। 2025 में यूनुस ने इसे रद्द किया था और उसी जमीन पर अब एक चीनी सरकारी कंपनी के साथ नया आर्थिक क्षेत्र विकसित करने का समझौता किया गया है। 2015 में भारत और बांग्लादेश ने मोंगला में भारतीय इकोनॉमिक क्षेत्र बनाने की योजना शुरू की थी। बांग्लादेश का कहना है कि भारतीय पक्ष द्वारा नामित डेवलपर समय सीमा के भीतर काम शुरू नहीं कर पाया। अक्टूबर 2025 में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने इसे लिस्ट से हटा दिया था और 25 जून को बांग्लादेश ने चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के साथ उसी स्थान पर चाइना बांग्लादेश मोंगला पोर्ट इकोनॉमिक जोन विकसित करने के लिए एमओयू साइन किया। अब इस प्रोजेक्ट से क्या भारत बाहर हो गया है? लेकिन मोंगला पोर्ट में भारत की मौजूदगी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुई है। भारत को अभी भी बांग्लादेश के मोंगला और चटगांव बंदरगाहों के उपयोग की सुविधा प्राप्त है। मोंगला खुलना रेल लिंक जैसी प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो भारतीय पैसों से बने भी हैं। भारत में कई रणनीतिक एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये कारोबारी फैसला नहीं है। बांग्लादेश में चाइना का प्रभाव बढ़ रहा है और ये चीज दिख रही है। चीन पहले से ही मोंगला क्षेत्र में निवेश करना चाहता था, औद्योगिक क्षेत्रों और बंदरगाहों में रुचि दिखा रहा था। अब सबसे बड़ी बात ये है कि ये कोलकाता से बहुत ज्यादा करीब है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बांग्लादेश तो खुल्लम खुल्ला भारत के खिलाफ जा रहा है। खालिदा जिया या फिर बीएनपी पार्टी का पहले भी भारत के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, लेकिन ऐसा माना गया था कि शायद तारिक रहमान भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाह रहे हो, लेकिन ऐसा अभी देखने को मिल नहीं रहा है। देखने को यही मिल रहा है कि पाकिस्तान और चाइना का प्रभाव बांग्लादेश के ऊपर पड़ता जा रहा है और एक छटपटाहट है और छटपटाहट में जल्दी जल्दी फैसले लिए जा रहे हैं। छटपटाहट ये है कि भारत ने बहुत तेजी से, खास करके बंगाल चुनाव केंद्र में जो सरकार है उस पार्टी के जीतने के बाद से बहुत तेजी से बदला है। बहुत तेजी से बॉर्डर बांधे जा रहे हैं और एक्शन लिए जा रहे हैं। तो बांग्लादेश के अंदर एक हड़बड़ाहट भी है कि भारत अब काफी तेजी से मजबूत होता जा रहा है और ऐसे में वो चाइना के साथ हाथ मिलाते हुए दिख रहे हैं। पाकिस्तान के साथ भी इनके गठजोड़ थोड़े ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। यानी भारत को घेरने की चाइना की पॉलिसी क्या कामयाब होती हुई नजर आ रही है। तो इतना कुछ आसान नहीं होता है। जब सीपेक हुआ था और पीओके में से सीपेक गुजरा और ग्वादर पोर्ट तक बात पहुंची, तब पाकिस्तान ने सोचा था कि ये पूरा इलाका दुबई बन जाएगा और अच्छा खासा चमक जाएगा, साथ ही साथ रणनीतिक तौर पर फायदा भी मिलेगा पाकिस्तान को। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया? आज की डेट में ऐसी स्थिति हो गई है कि पीओके में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं, पीओके को संभाल नहीं पा रहा है। सीपेक की धज्जियां उड़ गई हैं। सीपेक प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट को कितना ही पैसा चाइना ने लगा दिया, उस प्रोजेक्ट से चाइना को पैसे नहीं आ रहे हैं। रणनीतिक रूप
रूप से जब इस्तेमाल होगा तब इस्तेमाल होगा। अभी तो वो जगह ऐसी हो गई है जहाँ चाइना अपने पैर जमा नहीं पा रहा है। तो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ऐसा नहीं है कि MOU साइन हो गया तो मामला खत्म हो गया। अब दूसरी चीज, क्या भारत इस चीज को समझ रहा था? भारत इस चीज को ऐसा लगता है जैसे बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा था, और यही वजह है कि बांग्लादेश के चाइना की तरफ झुकाव से पहले म्यांमार के प्रेसिडेंट की भारत यात्रा हुई थी, और इस यात्रा में भारत के प्रेसिडेंट, भारत के PM से उन्होंने ये कहा था कि हम अपने इलाके का इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं होने देंगे। अब इसके कुछ ही दिनों में आपको बहुत सारी चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं। इस आर्टिकल में आप क्या देख रहे हैं? म्यांमार की मिलिट्री अब लगातार भारत के साथ बने कॉरिडोर, जो कि व्यापारिक कॉरिडोर है, उनके ऊपर अपनी बढ़त बनाती जा रही है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि भारत और म्यांमार अपने कॉरिडोर को सिक्योर करना चाहते हैं, सुरक्षित करना चाहते हैं। भारतीय राजदूत यहाँ पहुँचे, जिनका स्वागत भी हुआ, और सबसे बड़ी चीज स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, भारत के एम्बेसडर सितवे पहुँचे। सितवे पोर्ट जो बेहद खास है भारत के कॉरिडोर के लिए, और ये विजिट म्यांमार के प्रेसिडेंट के भारत विजिट के ठीक 2 हफ्ते बाद हुआ है। भारत म्यांमार में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है, और सबसे बड़ी बात क्या है, म्यांमार के साथ भारत व्यापारिक तौर पर भी, जैसे पेमेंट सिस्टम वगैरह में भी एक दूसरे के साथ आ रहा है कि किसी भी करेंसी में पेमेंट हो जाए, लोकल करेंसी में पेमेंट हो जाए, जिससे कि कोई दिक्कत न हो। और सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिल रही है कि बांग्लादेश और म्यांमार के बीच में टेंशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी बांग्लादेश ने शिकायत दर्ज की थी और कहा था कि देखिए, जिस तरीके से अराकान आर्मी कर रहा है वो ठीक नहीं है। अराकान आर्मी ने अभी हाल ही में 7 मछुआरों को उठा लिया था। इस तरीके की घटनाएं बार बार होती है। एक तो रोहिंग्या शरणार्थी इनके लिए समस्या बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ अराकान आर्मी लगातार बांग्लादेश के लिए एक बड़ी समस्या बनकर आया है। अब एक चीज तो है, रणनीतिक गेम तो चलेगा एक तरफ से, दूसरी तरफ से भारत अपने बॉर्डर को भी सिक्योर कर रहा है। पर हाँ, ये आज नहीं तो कल होना ही था। बांग्लादेश की तरफ से जो चीजें हो रही है, ये बहुत पहले कई एक्सपर्ट्स ने कहा भी था कि बांग्लादेश एक समय में ऐसा होगा जो भारत के खिलाफ ही खड़ा होगा, और ऐसा ही रणनीतिक तौर पर देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, क्या म्यांमार बांग्लादेश का काट बन सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।